हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ सरस्वती इंग्लिश एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज। और ऑनलाइन क्लासेज के अंदर डियर स्टूडेंट्स आज का जो हमारा वीडियो है वो है भाषा। और अब हम पढ़ेंगे भाषा लिखने की विधि को क्या कहते हैं और भाषा कैसे लिखी जाती है। डियर स्टूडेंट, भाषा लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। बताओ बच्चों, लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखने की विधि को क्या कहते हैं? लिपि। भाषा के लिखने की विधि को क्या कहते हैं? लिपि। और अन्य भारतीय भाषाएं और उनकी लिपियां, भारत के अंदर एक लिपि नहीं है, बहुत सारी लिपियां हैं। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में बहुत से लोग रहते हैं। भारत हमारा बहुत बड़ा देश है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोग रहते हैं, उनकी अपनी भाषा भी अलग होती है। सबकी अपनी अपनी भाषा हैं। हर एक आदमी की अपनी खुद की भाषा होती हैं, हर एक क्षेत्र की अपनी खुद की भाषा होती हैं, हर एक राज्य की अपनी भाषा होती हैं। तो वे हिंदी भाषा के साथ साथ अपने राज्यों की भाषाओं का भी प्रयोग करते हैं। बच्चों, हम अपनी हिंदी भाषा का प्रयोग तो करते ही हैं, साथ ही साथ में अपनी जो लोकल लैंग्वेज होती है ना, हम उसका भी प्रयोग करते हैं। जैसे बंगाल की बंगाली, बंगाल के लोग आपस में कौन सी भाषा बोलते हैं? बंगाली। असम की असमिया, असम में असमिया बोली जाती हैं। केरल की मलयालम, केरल की मलयालम। और गुजरात की तो गुजराती। पंजाब की पंजाबी। और महाराष्ट्र की मराठी। और राजस्थान की राजस्थानी। ओके, ये हैं अलग अलग जो राज्य होते हैं ना, उन्होंने अपनी भाषा, जो हिंदी भाषा है ना, उस हिंदी भाषा के अंदर कुछ वर्ड जो है वो अपनी भाषा के भी यूज कर लेते हैं। ओके, लिखिए डियर स्टूडेंट्स अपनी कॉपी में। लिपियाँ, अब हम पढ़ेंगे लिपियाँ। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी हैं? अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? लिपियाँ। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। कौन सी लिपि है बच्चों? देवनागरी। और अंग्रेजी की रोमन। हिंदी की देवनागरी और अंग्रेजी की कौन सी हैं? रोमन। अच्छा बच्चों बताओ, उर्दू की लिपि कौन सी है? फारसी। उर्दू कौन सी लिपि में लिखी जाती है? फारसी में। ओके, लिखिए। कुछ प्रमुख भाषा और उनकी लिपियाँ निम्नलिखित है। ओके, अब हम आपको बताएंगे कौन सी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती हैं। लुक डियर स्टूडेंट्स, बताओ बच्चों, संस्कृत कौन सी भाषा में लिखी जाती है? संस्कृत देवनागरी में। संस्कृत की लिपि कौन सी है? देवनागरी। बच्चों, संस्कृत की लिपि कौन सी है? देवनागरी। और हिंदी की भी देवनागरी है। संस्कृत की लिपि भी देवनागरी है और हिंदी की लिपि भी देवनागरी है। अंग्रेजी की लिपि कौन सी है? रोमन। अंग्रेजी की लिपि रोमन है। जर्मन की लिपि कौन सी है? रोमन। और मराठी की लिपि कौन सी है? मराठी कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में। किस में? देव। और बोडो देवनागरी में। अच्छा बच्चों बताओ, नेपाली लिपि कौन सी भाषा में लिखी जाती है? नेपाली भाषा देवनागरी में। और उर्दू कौन सी लिपि में लिखते हैं? फारसी। पंजाबी गुरुमुखी। बंगाली बांग्ला। तमिल भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? तमिल। और मलयालम भाषा कौन सी भाषा में लिपि में लिखते हैं? मलयालम। मलयालम भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है बच्चों? मलयालम। मलयालम। ओके, तो
तो ये हमारी भाषा संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन, मराठी, बोडो, नेपाली, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, तमिल, मलयालम, ये हमारी भाषा है। संस्कृत हमारी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है, हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है, अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है, जर्मन रोमन में, मराठी देवनागरी में, बोडो देवनागरी में, नेपाली जो है वो देवनागरी, उर्दू फारसी में, पंजाबी गुरुमुखी में, बंगाली बांग्ला में, तमिल तमिल में और मलयालम मलयालम में लिखी जाती है। लिखिए डियर स्टूडेंट्स अपनी कॉपी में, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। और अंग्रेजी की लिपि रोमन और उर्दू की फारसी। उर्दू की कौन सी लिपि है? फारसी। ओके बच्चों, लिखिए अपनी कॉपी में, लिखिए। ये भाषाओं का चार्ट अपनी कॉपी में जरूर बनाना है और इनको लर्न भी करना है, आगे काम आएगा। ओके, स्टार्ट टू राइट, लिखना शुरू कीजिए। तो इस प्रकार से बच्चों आपने क्या सीखा? भारत के अंदर बहुत से राज्य हैं और अलग अलग राज्य की अपनी खुद की हिंदी भाषा के साथ साथ वो अपनी लोकल लैंग्वेज के शब्द भी यूज करते हैं। ओके, जैसे बंगाल की हैं तो बंगाली, असम की असमिया, केरल की मलयालम, गुजरात की गुजराती और पंजाब की पंजाबी और महाराष्ट्र की मराठी है। ओके, और बच्चों बताओ भाषा कितने प्रकार की होती हैं? 2। कौन कौन सी? लिखित और मौखिक। लिखित और मौखिक। जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो वो कौन सी भाषा होती हैं? मौखिक। और जब हम किसी को लिख के समझाते तो लिखित। जब हम किसी को लिख के समझाएंगे तो लिखित। ओके, और हमारी राजभाषा क्या है? बताओ बच्चों, हमारी राजभाषा कौन सी है? हिंदी। और हिंदी को कब राजभाषा माना गया है? 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को हमारी जो हिंदी भाषा है उसको राजभाषा माना गया है। कौन सी भाषा माना गया बच्चों? राजभाषा। और राष्ट्रभाषा कौन सी होते हैं? किसी भी देश में जिस देश के बहुत अधिक लोग किसी एक भाषा को यूज करते हैं वो होती है हमारी राष्ट्रभाषा। और बोली अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने लोगों की जो बोली होती है वो बोली होती है। ओके, तो राजभाषा को कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1950 को। इसलिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं ना। हम सभी भारत के लोग भारत की हिंदी भाषा का सम्मान करते हैं और 14 सितंबर को हिंदी दिवस धूमधाम से विद्यालयों में मनाया जाता है। कंपटीशन होता है उस दिन हिंदी भाषा का। ओके, और फिर हमारी आती है राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा होती हैं किसी भी देश के जो लोग हैं जहाँ अधिक से अधिक एक ही भाषा को जो बोलते हैं वहाँ की वो राष्ट्रभाषा होती है। तो हमारे भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। किसी देश में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली और समझी जाने वाली वो भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। कौन सी भाषा कहते हैं? राष्ट्रभाषा। इसलिए हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा माना गया। भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। और बोली किसे कहते हैं? जैसे अपने अपने क्षेत्र में जो लोग बोलते हैं ना वो बोली होती हैं। जैसे राजस्थान के अंदर राजस्थानी बोलते हैं और राजस्थान के अंदर अनेक अलग अलग जो ज़िले हैं उन अलग अलग ज़िलों में अलग अलग बोली बोली जाती है। जैसे शेखावटी बोली अलग, शेखावटी जो क्षेत्र है उनकी बोली अलग होती है और जो मारवाड़ का जो क्षेत्र है उनकी बोली अलग होती है। तो सबकी अपनी अलग अलग बोली होती है, अलग अलग, लेकिन हमारी भाषा एक ही है, वो है हिंदी। और हिंदी के अंदर हम अपने क्षेत्रीय शब्द यूज करते हैं कभी कभी जब हम बोलते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और वर्क कंप्लीट कीजिए और सारा वर्क अपनी कॉपी में होना चाहिए। ओके, और इस प्रकार से आपको जो पूरा जितना आपको पढ़ाया गया है वीडियो में, आप वीडियो के थ्रू वो सारा वर्क जो है अपने नोटबुक में ज़रूर करें। और ये जो चार्ट है संस्कृत से लगा के यहाँ मलयालम तक का,
इस चार्ट को जो है अपनी कॉपी में ज़रूर बनाएं और इसे अच्छी तरह से लर्न कीजिए कि भाई कौन सी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा गया है। ओके, स्टे इन होम, live happy, live healthy and complete the work. Don't forget to subscribe the channel, like the video and share the video. See you in next video.